अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। सामिईन मुकर्रमीन, आज की मजलिस का उन्वान है हिंदुस्तान की आज़ादी में असलाफ की कुर्बानियाँ। दोस्तों, मैं इस वक्त इस उन्वान को लेकर हाजिर इस वजह कर हुआ हूं कि नई जनरेशन और नई नस्ल के लोगों को हिंदुस्तान की आज़ादी में मुस्लिम उलमा और आवाम का क्या किरदार रहा और हमारे असलाफ की कुर्बानियां कितनी रही है पता नहीं। आज मैं नई नस्ल के जवानों को, बच्चों को, बहनों को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में असलाफ की कुर्बानियां क्या थीं। दोस्तों, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान की तकदीर को मुसलमानों ने अपने खूने जिगर से संवारा है। चमन हिंद की आबियारी मुसलमानों ने की है, इसे सोने की चिड़िया मुसलमानों ने बनाया है और अपने वतन अजीज की मोहब्बत में डूबकर हर लम्हा सीना सिपर होकर इस धरती पर कब्जा करने का नाजायज अज़्म रखने वाले तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों को यहां से मार भगाया है और अंग्रेज के खिलाफ फतवाए जिहाद के जरिया आलमे बगावत बुलंद करते हुए अपनी जवान बीवियों को बेवा और बच्चों को यतीम करके अपनी गर्दनें कटवाकर अपने खून को पानी की तरह बहाकर उनके नापाक मंसूबों को धज्जियां उड़ाई हैं और बबांगे दुहुल ये ऐलान कर दिया कि मुसलमानों से इस मुल्क को कोई छीन नहीं सकता। हम अपनी जान तो दे सकते हैं मगर हिंदुस्तान नहीं दे सकते। हमारे सीने पर मारो गोली, हम गोली तो खा सकते हैं मगर वतन की मोहब्बत दिल से निकाल नहीं सकते। इसलिए कि ये मुल्क हमें जान से प्यारा है, यहाँ के एक एक जर्रा पर निशान हमारा है, यहाँ का अंदाज बड़ा निराला है। अरे यहाँ तक कह दिया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, आओ मैं तुम्हें हिंदुस्तान की आजादी की तारीख की मुख्तसर सी सैर कराता हूं कि इस सुनहरी धरती पर जब गोरों ने अपनी नीयत खराब की तो शेरे मैसूर टीपू सुल्तान शहीद अलैहिर्रहमा ने इस मुल्क को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए 4 मई 1799 ईस्वी को अपनी जान कुर्बान कर दी और एक तारीख साज जुमला कहा कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक रोजा जिंदगी बेहतर है। शेरे मैसूर की शहादत के फौरी बाद अंग्रेज ने कह दिया कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। तो कभी 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करते हुए फरंगियों ने नारा लगाया, खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म बहादुर कंपनी का। तो कभी मुगलिया हुकूमत की तंग दामनी पर नंगा नाच करते हुए कह दिया कि हुकूमत शाह आलम अज देहली तापालम। तो मौका की संगीनी को देखते हुए हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद का फतवा जारी किया। तो मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने 1818 ईस्वी में मुल्क का दौरा करते हुए आजादी का बिगुल बजा दिया। फिर मुसलमान 1828 ईस्वी से लगातार 6 साल तक सरहद हिंद पर अंग्रेज से टक्कर लेते रहे। फिर यह तहरीक 1831 ईस्वी में बालाकोट के मैदान में बज़ाहिर खत्म हुई मगर उसने उलमा और मुस्लिम आवाम के कुलूब को गरमा डाला। फिर क्या था, 1845 ईस्वी में मुसलमानों ने पूरे मुल्क में हंगामा मचा दिया। फिर गदर 1857 ईस्वी का दौर आया तो सरेआम जज्बे हुर्रियत का आगाज होने लगा। फिर 1886 ईस्वी को मुजाहिदीन हुर्रियत ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली। उसके बाद 1887 ईस्वी में हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने एक अंजुमन हुर्रियत कायम की। फिर 1909 ईस्वी में बाज़ाब्ता तहरीक को हरकत देते हुए पूरे मुल्क में आजादी का हल्ला बोल दिया गया।
पहला इजलास मुरादाबाद में मौलाना अहमद हसन अमरोही की सदारत में हुआ। 1912 ईस्वी में मौलाना आजाद ने अल हिलाल पर्चा के जरिए माहौल में इनकलाब बर्पा कर दिया। 1915 ईस्वी से मुल्क गोरों के लिए तंग हो गया और होते होते 1947 ईस्वी में यह मुल्क आजाद हुआ। नौजवान साथियों, मुल्क की तारीख सुनने सुनाने की नहीं, बल्कि इसमें बेशुमार कुर्बानियां हैं। अरे याद करो मौलाना हजरत अली मुहानी की कुर्बानियों को, कि जेल में बेपनाह मुशक्कतों के साथ रहे। रोजाना एक मन चक्की पीसते और कहते जाते है मश्क सुखन जारी, और चक्की की मुशक्कत भी एक तरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वतन की खातिर तमाम मुशक्कतों को झेल लिया और जेल में मुलाकात के लिए आए हुए बीवी बच्चों को रोता देखकर कह दिया कि बेटा गम ना करना, अगर जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हौज़े कौसर पर मुलाकात होगी। जेल में चिट्ठी पहुंची कि मौलाना जाफर की दुख्तर का निकाह है, तो फरमाया यह जिंदा बाप की यतीम बच्ची का निकाह है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद जब उन्हें नहलाने के लिए लाया गया तो कमर पर गोश्त न देखकर लोग हैरान हुए और शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा तो उनकी आंखों में सैले अश्क रवा हो गए और फरमाया कि जेल में अंग्रेज मेरे उस्ताद की कमर को गर्म लोहे से दागते थे, जिसकी बिना पर पूरा गोश्त खत्म हो गया। बहादुर शाह जफर के चारों बेटों मिर्जा मोगल व खिजर और अब्दुल्ला व अकबर के सर को तन से जुदा करके एक तश्त में जमा कर बहादुर शाह जफर के सामने लाया गया तो बहादुर शाह जफर ने देखकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तैमूर की औलाद ऐसे ही सुर्ख रूह होती है। और वतन में दफन न होने की हसरत में कह दिया, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी मिल न सकी कुए यार में। अशफाकुल्लाह खां को जब अंग्रेज ने फांसी पर लटकाते हुए आखिरी ख्वाहिश पूछी तो अशफाकुल्लाह ने कह दिया, कुछ आरजू नहीं है, गर आरजू है तो ये है, कुछ आरजू नहीं है, गर आरजू है तो ये है, लाकर जरा से रख दो खाके वतन कफन में। हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन मदनी को जब कराची की अदालत में फांसी सुनाई जाने वाली थी तो अंग्रेज ने रास्ते में पूछा कि हुसैन अहमद जानते भी हो कल अदालत क्या फैसला सुनाएगी? तो हजरत मदनी अलैहिर्रहमा ने जवाब में अपने बैग से कफन निकाल कर बतलाया और कहा, देवबंद ही से कफन ला रहा हूं ताकि बाद अज वफात तुम्हारी मोहताज ना रहूं। और कराची की खिलाफत कॉन्फ्रेंस में लोग समझ रहे थे कि शेखुल इस्लाम तशरीफ नहीं लाएंगे, मगर वो सर पर कफन बांध कर जलवागर हुए और एक शेर पढ़ा के लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल। इस मिसरे पर आधे घंटे तक नारे लगते रहे। फिर दूसरा मिसरा कहा, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहां है। और अंग्रेज को खिताब करके कहा, खिलौना समझकर हमें बर्बाद न करना, खिलौना समझकर हमें बर्बाद न करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। भाइयों, मैं तुम्हें कितने मुसलमानों की कुर्बानियां सुनाऊं, हम सुनकर थक जाएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा, मगर कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहेगा। और ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ये वतन हमारा है, हम यहां के हिस्सेदार हैं, किरायादार नहीं। हम इस मुल्क के सच्चे वफादार हैं, गद्दार नहीं। हमें कोई भी इस मुल्क से भगा नहीं सकता। हम मुसलमान हैं, वतन की मोहब्बत हमें ईमान के हिस्सा में मिली है। इसी वजह से हम कहते हैं और बराबर कहते रहेंगे कि अब जमी का बदन न छोड़ेंगे, यानी हरगिज कफन न छोड़ेंगे। अपना ईमान है यही माजिद, मर के भी हम वतन न छोड़ेंगे। खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमा दिया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। रब ने हमें इसी सरजमीन से पैदा किया है, इसी सरजमीन में हमें दफन होना है और कल क़यामत के दिन इसी सरजमीन से हम फख्र के साथ उठेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है।
जहां से ईमान की खुशबू, बाद बहारी की खुशबू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हुई, तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है।